पूरी लिस्ट है 50,000 मठ और मंदिरों की, और एक एक करके हम एक भी इंच ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं कि हमको न मोहम्मद से नफ़रत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु अपने हैं, कोई बैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास भले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में 5 नमाज चले, इससे न हमको ऐतराज़, इससे न कोई गम होगा। पर भूमाफिया जो हैं, इस प्रकार के मठ मंदिरों पर कब्जा करने वाले, उनके साथ जो कुछ भी होगा कम होगा, उनको हम नहीं बख्शेंगे। हमें ना मस्जिद से नफ़रत है, ना हमें टोपी से नफ़रत है। हमें नफ़रत है उन लोगों से जो देश का खाते हैं और विदेशी हमारे दुश्मनों का बाजा बजाते हैं। शिवालय में जल चढ़ाने अभिषेक करने के लिए पुलिस ने रोका है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि शहर में कोई तनाव की स्थिति बने, और सभी शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं और हम नहीं चाहते हैं शहर में किसी भी प्रकार का तनाव बने। तो इसलिए पुलिस ने जो बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है वहाँ पर जाने की वजह से, तो हम लोगों ने इस बात को माना और हम लोगों ने वहाँ पर कार्यक्रम जो वहाँ जाने का था उस पर अपना रोका कार्यक्रम, और कोर्ट के माध्यम से हम उसका जो है मुकदमा भी जीतेंगे और उस पर भव्य जो भगवान शिव का शिवालय था उसका निर्माण भी कराएंगे। जैसे हमने अयोध्या में बनाया है उसी प्रकार से देश भर के अंदर लगभग 50,000 ऐसे मठ और मंदिर हैं जिसकी लिस्ट हम लोगों के पास में है, और एक एक करके वो सारे के सारे मठ और मंदिर जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, उनको हम उन महज जिद्दों से, वो उनको मस्जिद कहना जो है वो कहीं ना कहीं अपमान होगा। वो महज जिद्द है कि जबरियन जो है आपने जो है तोड़ करके वहाँ पर बनाया। जैसे सोमनाथ का जो मंदिर था या अयोध्या का जो मंदिर है, राम कृष्ण ये कृष्ण का मथुरा का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये एक एक करके हम पूरे के पूरे 50,000 जो भी हमारे मठ और मंदिर हैं उन सभी को वापस लेंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वो सब हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारा स्वाभिमान का केंद्र है, और उस पर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे और अंतिम समय तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो सर शिवालय पे आप जलाभिषेक करने जा रहे थे, इसमें क्या उनका कोई साक्ष्य है कि वहाँ पर आप वहाँ पर जब जाएंगे तो वो शिवालय अपनी गवाही देता हुआ आपको मिलेगा। वो पूरा शिवालय ही बना हुआ है और उसमें जबरियन जो है 2 मीनारें अलग से बनाई गई हैं। शिवालय वो 100 साल पुराना है। आगे की रणनीति कैसे, क्या करेंगे? हमारी कोर्ट के माध्यम से हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट के माध्यम से जा कर के उस पर निश्चित रूप से वो मुकदमा भी हम जीतेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण भी करेंगे। ये लगातार चल रहा है, जैसे भी महापौर जी कानपुर में उन्होंने किया और आपने यहाँ पे चालू किया, तो क्या मतलब देख रहे हैं कि जब से ज्ञानवापी का मामला उठा है लगातार पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? मैंने जैसे पहले बताया कि पूरे देश में इन विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहला जो हमला किया वो हमारी धार्मिक आस्था पर किया और हमारे तमाम मठ और मंदिरों को नष्ट किया,
तमाम मठ मंदिरों पर महज जिद्द का रूप देकर मस्जिद जो है बनाई गई है। और एक प्रकार से आप कुरान में यदि इसका जिक्र पढ़ेंगे तो कुरान में भी आपको ये मिलेगा कि कोई भी इस प्रकार के स्थान जहाँ पर कोई मठ हो, मंदिर हो, कोई गिरजाघर हो, कोई गुरुद्वारा हो, वहाँ पर जबरियन उसको तोड़ करके अगर वहाँ नमाज पढ़ी जाती है तो वो कबूल नहीं है, वो हराम है। ये जो भी अच्छे सच्चे मुसलमान होंगे ये व्यवस्थित रूप से वो जानते हैं। लेकिन जो जिद कर रहे हैं, जो भूमाफिया हैं, जो हमारे मठ और मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हैं, इनसे हमारी लड़ाई है। हमारी आम मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे मठ और मंदिरों पे कब्जा किए हुए जबरन। देवबंद से बयान आया मदनी जी का, उन्होंने कहा कि मस्जिद और टोपी से जिसको एलर्जी है वो ये हमारा देश छोड़ के जा सकता है। उसके संबंध आप मस्जिद, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मस्जिद और टोपी से दिक्कत हो रही है वो देश छोड़ के चले जाइए, हमारा देश। हमें ना मस्जिद से नफ़रत है, ना हमें टोपी से नफ़रत है। हमें नफ़रत है उन लोगों से जो देश का खाते हैं और विदेशी हमारे दुश्मनों का बाजा बजाते हैं। ठीक है। दूसरा कि अभी मैंने बोला कि हमको ना मोहम्मद से नफ़रत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु अपने हैं, कोई बैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास फले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में 5 नमाज चले, इससे ना हमको ऐतराज़, इससे ना कोई गम होगा। पर भूमाफिया जो हैं इस प्रकार के मठ मंदिरों पे कब्जा करने वाले, उनके साथ जो कुछ भी होगा कम होगा, उनको हम नहीं बख्शेंगे। ऐसे मठ मंदिरों की और भी खोज करेंगे क्या आपके टीम? खोज नहीं, पूरी लिस्ट है 50,000 मठ और मंदिरों की, और एक एक करके हम एक भी इंच ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे हमने सोमनाथ का मंदिर भव्य रूप से बनवाया, जैसा अयोध्या का भव्य रूप से मंदिर बनने जा रहा है, जैसा काशी की लड़ाई चल रही है, एक भी जो 50,000 मैं बता रहा हूँ, 50 के 50,000 मठ और मंदिर वापस लेके ही दम लेंगे। धन्यवाद। अभिजात जी ने बताया कि उनकी मस्जिद और टोपी से कोई लड़ाई नहीं है, जो अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए हैं। ऐसे 50,000 मठ और मंदिरों को लोग वापस लेकर रहेंगे और अपनी 1 इंच भी ज़मीन वो नहीं देंगे, और इसकी प्रक्रिया वो कानूनी तहत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।